नमस्कार। मुगले आजम फिल्म में एक डायलॉग है कि पहरे बढ़ा दिए जाएंगे, तो अनारकली कहती है कि आरज़ू बढ़ती जाएगी। तो यही बात आरएस के लिए है दोस्तों। मुख्य परीक्षा के लिए आपको जितनी बाधाएं आए हैं ना, जैसे कि आपको लग रहा है आपकी ड्राफ्टिंग बहुत कमज़ोर है, तो आप और अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि अवचेतन मन भी बोल पड़े। अवचेतन मन में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो आप इतनी मेहनत करो, लिख लिख करके इतना अभ्यास करो। जैसे कि कोई शिलालेख पूछा जा रहा है ना, आप बार बार लिख करके कोशिश करोगे। अब परीक्षा में एक ऐसा कोई अभिलेख पूछ लिया जिसके बारे में कोई नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, लेकिन छोटा मोटी आपने इतनी फ्रेमवर्किंग कर रखी है ना, तो आप लिख दोगे। इस अभिलेख से तत्कालीन समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। और हल्का सा मान लो तुक्का थोड़ा सा भी सही बैठ गया तो आपका उत्तर लगभग हो सकता है फिट हो जाए। तो अभ्यास से बढ़ करके कुछ ही नहीं है। जैसे मैं कल आपको एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि एक फ्रेमिंग हो जानी चाहिए। आप बार बार लिख करके अभ्यास करोगे ना, जैसे मानवाधिकार आयोग, ठीक, तो आपकी भाषा ऐसी बन जाएगी मानवाधिकारों के संरक्षण और उन्नयन हेतु, ठीक है। इसी तरीके सूचना आयोग की बात हो तो आप सूचना की सार्वभौमिकता के उद्देश्य से, ठीक है। शिक्षा से संबंधित हो तो शिक्षा की सार्वभौमिकता के उद्देश्य से संबंधित, कला और संस्कृति से संबंधित हो तो कला संस्कृति के उन्नयन और संभावना हेतु। तो आप बार बार जब अभ्यास करोगे ना, आपकी अवचेतन मन की इतनी क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए आप आरएस मुख्य परीक्षा में पहले बैठ चुके हो और आपके नंबर कम आए हैं, तो इसका मतलब मान करके चलिए आपने अभ्यास नहीं किया। जो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उसका उत्तर उतना ही ज़्यादा परिष्कृत और परिमार्जित होता जाएगा। चाहे हिंदी की बात हो, चाहे अंग्रेजी की बात हो, लोक प्रशासन की बात हो, दर्शन शास्त्र की बात हो, जितना लिख सकते हो उतना लिख करके चीज़ों को तैयार करो, ठीक है। आरएस मुख्य परीक्षा में जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक बड़े नहीं है। जैसे प्लेटो का न्याय है दोस्तों, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर मैं तैयार करवा दूं। जैसे प्लेटो का न्याय है। न्याय क्या है? प्लेटो कहता है न्याय व्यक्तिगत न्याय होता है, सामाजिक न्याय होता है। न्याय क्या होता है? जिसमें विवेक, साहस और संयम, विवेक, साहस और संयम 3 चीजें हैं, तब भी व्यक्तिगत न्याय का उदय होगा। अब ये किस में है? समाज के अंदर कितने वर्ग हैं? तो देखो, सबसे पहला वर्ग होता है शासक वर्ग, जिसमें विवेक चाहिए। दूसरा वर्ग होता है योद्धा वर्ग, तो उसमें साहस चाहिए। तीसरा वर्ग होता है उत्पादक वर्ग, जिसमें संयम चाहिए। तो जब ये तीनों लोग मिलकर के, विवेक, साहस और संयम मिलकर काम करता है, तब न्याय की उदय होती है। और जब ये तीनों वर्ग मिलकर के काम करते हैं तो सामाजिक न्याय की रचना होती है, सामाजिक न्याय का उद्भव होता है। तो व्यक्तिगत न्याय हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। अब प्लेटो की इस न्याय की विशेषता क्या है? प्लेटो का जो न्याय है ना, ये कार्य के बंटवारे पर आधारित है। सब अपना अपना काम करेगा। पहली बात, एक दूसरे के कामों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि अहस्तक्षेपवादी दर्शन है। काम का बंटवारा कर दिया गया है। और जो इसका आधार है ना, कोई विधिक नहीं है, कानूनी आधार नहीं है, ये नीतिगत आधार है। फिर भारतीय संदर्भ में इसकी तुलना कर दो किससे? कि भारत में ब्राह्मण, वैश्य, क्षुद्र, सत्य, हल्की सी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। आलोचना का एक पॉइंट है कि शासक वर्ग, दार्शनिक राजा, उसको जो महत्व ज़्यादा दिया गया, संयम वर्ग की जो उत्पादक वर्ग है उसकी उपेक्षा की गई है। महत्व क्या है? कार्य विभाजन पर, विशिष्टीकरण पे जोर है। तो ये बात हो गई। अब दोस्तों चीज आ गई, कीवर्ड ये आ गए। अब इसका जितना ज्यादा आप लिख करके, आपने सोचा कि ठीक है चीजें आ गई है, चीजें तो मुझे भी आ रही है, लेकिन अगर मैं मान लो एग्जाम में बैठता तो इसका फिर भी लिख करके अभ्यास करते ना, तो जो जैसे मेहंदी है ना, और जितनी ज़्यादा उसको भिगोगे, पड़ी रहेगी, तो वो सुर्ख सुंदर होती जाएगी ना। तो ये की बात है, मेहंदी जब सहती है परहार, बनती ललना उनका श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, और कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुदर छाया देता, केवल अंबर विप्लाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियाँ सुनाती है। तो जब पूरी रात आप खराब कर दोगे लिख लिख करके, दुनिया कहेगी खराब शब्द नहीं है, लिख लिख करके अभ्यास करोगे, पूरी रात जला दोगे, है ना, तो उसके सुबह का जो रिजल्ट आएगा आप खुद कल्पना कर सकते हो। इतना लिख लिख करके अभ्यास करो तो मुख्य परीक्षा का जो एक एक टॉपिक है वो आपको याद हो जाए, और उसकी जो फ्रेमिंग है इतनी बढ़िया तरीके से, सही शब्दों का चयन उसकी होड़ ही नहीं है। आप एक सवाल है उसको 5 बार लिखो, 6ठी बार भी कोई न कोई कमी उसके अंदर रह ही जाएगी। तो टॉप जो है वो टॉपर कौन करता है? टॉप वो करता है जो बार बार लिख करके अभ्यास करता है। तो शब्दों का वापस रिपीटेशन हो रहा है, कहने का मतलब यही है, मुख्य परीक्षा के लिख लिख करके अभ्यास करो। बहुत बहुत धन्यवाद।